नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये मध्य प्रदेश इंदौर ज़िले की है। घटना 2013 की। हमें जो घटना भेजे हैं उनका नाम मोनू है। मोनू एक थ्री व्हीलर ऑटो रिक्शा चालक हैं और उनके साथ में जो घटना हुई थी उस घटना से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। एक बार तो उनकी जान जाते जाते बची थी। तो क्या था घटना, क्या थी कहानी, चलते हैं इन्हीं के जुबानी। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम मोनू है। मैं एक थ्री व्हीलर चालक हूँ। मेरी शादी को करीब 1 महीना बीत चुका था। मेरे घर में खुशहाली खुशहाली थी। घर में मेरी भाभी और मेरी माँ और मेरे पिता और मेरे भाई, इतना ही परिवार था। भाभी के 2 बच्चे थे। एक था 5 साल का लड़का और बिटिया थी 2 साल की। हंसता खेलता मेरा परिवार था। अब मेरी शादी होने के बाद भी वो परिवार और भी खुश था। मेरी पत्नी बहुत ही खूबसूरत और नेक दिल लड़की थी। हमारे घर में सब वेज ही थे। कोई नॉन वेज खाता ही नहीं था। उसका रीज़न था कि मेरी माँ एक देवी माँ की भक्त थी और उस उसी वजह से हमारे घर में नॉन वेज कोई नहीं खाता था। लेकिन ये जो प्रथा है हमारी माँ से शुरू नहीं हुआ था। मेरी दादी, फिर दादी की सास, ये पता नहीं कितने पीढ़ियों से चलता आ रहा था और सभी लोग जो थे देवी माँ का पूजा किया करते थे। लेकिन मैं ठहरा नए जमाने का नौजवान। मैं इस सब चीज़ों में ध्यान नहीं लगाता था। मैं तो नए ज़माने का तौर तरीका सब सीख रखा था। मैं उसी पर विश्वास करता था। मैं भूत प्रेत को तो बिल्कुल मानता ही नहीं था कि भूत प्रेत इस दुनिया में रहते हैं। मैं अपना मस्त जो ऑटो रिक्शा था चलाता रहता था। और हाँ, जब घर आ जाता था छुप छुपा करके तो अपने साथ दारू ज़रूर लाता था। और दारू के साथ में रोस्टेड चिकन मुझे बहुत पसंद था और ये सब चीज़ें मैं छिपा करके घर में लाता था ताकि किसी को पता ना चले। पहले तो मैं कुंवारा था तो चुपचाप घर में एकांत में जाकर के पी लिया करता था। अब पत्नी आ गई तो कुछ दिन तो मैं चुप रहा था, लेकिन जो आदत थी वो तो छूटने वाली नहीं है। और एक रात वही मैं काम शुरू कर दिया। जब मैं अपने ऑटो रिक्शा लेकर के रात के टाइम जब घर पहुंचा तो दारू की बोतल और चिकन थैले में छिपा करके अपने घर में ले गया। घर के परिवार तो सारे लोग सो रहे थे। मेरी पत्नी जब देखी चिकन और साथ में दारू की बोतल तो चौंक गई। वो कहने लगी, ये क्या है जी, क्या आप दारू पीते हैं और ये नॉनवेज भी खाते हैं? मैंने कहा, भगवान चुप रहा, शांति रख, कोई जाग जाएगा, मेरी बेइज्जती मत करा। अगर माँ जग गई तो मेरी पिटाई तो ज़रूर कर देगी। अब मैं अपनी पत्नी को समझाने लगा, समझा करके उसको मना लिया। देख भाई, हम लोग सुबह से मेहनत करते हैं, दिन भर हम लोग ऑटो रिक्शा चलाते रहते हैं, शरीर थक जाता है। अगर हम थोड़ा खाएंगे पिएंगे नहीं तो शरीर ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा। मैं उसको ऐसे ही समझाया करता था और वो मेरी बात को समझ गई थी, मान गई थी। आप कहने लगी कि देखो,
ये रोज़ रोज़ का तमाशा ठीक नहीं होगा। आप फिर कहोगे कि मैं कल लेके आऊँगा, तो ये बात ठीक नहीं है। हाँ, हफ्ते में कभी, महीनों में कभी तो चल जाएगा, लेकिन रोज़ नहीं। मैंने बोला ठीक है, आज तो करने दो, कल की कल देखी जाएगी। और मैं अपना दारू पीने का, चिकन खाने का शुरू हो गया था। अब एक दिन जहाँ पत्नी के सामने सब कर लिया, तो मैं बेधड़क हो चुका था। अब तो आए दिन यही काम हो गया था शुरू। पत्नी अंदर अंदर गुस्सा होती, लेकिन बाहर किसी को पता नहीं चलता, न माँ को, न भाभी को, न भैया को, न मेरे पिताजी को। महीना तक ऐसे ही छुप छुप करके हम करते रहे थे। और एक रात जो मेरे साथ हुआ, वो तो मेरी दुनिया ही बदल दिया था। मैं तो समझ ही नहीं पाया था कि ये सब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मैं सुबह से तो गया था काम पर, लेकिन उस दिन काम कुछ ज़्यादा ही मिला था। मैं मैक्सिमम 8 बजे तक घर पर शाम को लौट आता था रात को, लेकिन आज तो मैं करीब 11:30 बज गया था। और तब मैं वो सवारी को उसके घर पर छोड़ा, और तब मैं अपने घर के लिए चल पड़ा था। दारू तो मैं पहले ही ले चुका था, अपने थैले में रख लिया था। अब घर लौटते टाइम मैं एक ढाबा पर देखा जो खुला हुआ था। वो रोड का ढाबा था, और वहाँ पर ट्रक व्रक खड़े थे, ड्राइवर वगैरह खाना खा रहे थे। उस ढाबे पर भी नॉनवेज बनता था। मैं अपना ऑटो रोक करके और उस ढाबे के अंदर चला गया और बोला कि हमें चिकन पैक कर दीजिए। अब ढाबे वाले ने आधे घंटे के बाद मेरा पार्सल पैक करके दे दिया था। मैं जब अपने ऑटो रिक्शा के आसपास पहुंचा, मैंने देखा कि वहाँ पर मेरी ऑटो के अंदर में कोई औरत बैठी हुई मुझे लगा। मैं समझ नहीं पाया कि मेरा तो ऑटो रिक्शा खाली था, तो उसमें औरत कहाँ से बैठ गई। और अगले पल मेरा ऑटो रिक्शा तो बिल्कुल खाली था, उसमें तो औरत कोई दिखाई नहीं दी थी। मैं समझा था कि मेरा मन का भ्रम है और कुछ नहीं। मैं अपना पार्सल सब लेकर के ऑटो स्टार्ट किया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। मेरी माँ इंतज़ार कर रही थी, जगी हुई थी। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तो माँ आकर के दरवाज़ा खोला और बोली, बेटा आज तो बहुत लेट हो गया। मैंने कि हाँ माँ, सवारी थोड़ा दूर की थी, इसीलिए लेट हो गया। अब फिर मैं अपने कमरे में आ गया था। अब कमरे में पहुंच करके सारा सामान मैंने थैला रख दिया और फिर बाथरूम गया, फ्रेश होकर के मैं आ गया था। पत्नी मेरी नींद से जाग चुकी थी, वो सोई हुई थी और मेरे पहुंचने पर ही वो नींद से जगी थी। मैं अभी भी देख रहा था कि उसकी आंखों में नींद सवार है। मैं कहने लगा कि तुम एक काम करो, तुम सो जाओ, क्यों मेरे लिए तुम अब तक जागती रही हो, सो जा, मैं खाना पीना खुद कर लूँगा और सब कुछ कर लूँगा, तुम आराम से सो जाओ। वो कहने लगी नहीं नहीं, मैं सोऊंगी नहीं, अब नींद नहीं आ रही है। लेकिन मैं देख रहा था उसकी आंखों में अभी भी नींद मुझे दिखाई दे रही थी। मैं उसको ज़बरदस्ती बोला कि तुम लेट जाओ, और वो फिर पलंग पर लेट गई थी। मैं अब अपना खाना पीना सब निकाल चुका था और एक पैग लगा करके और दूसरा पैग बनाने ही जा रहा था, और तब तक माँ ने आवाज़ दे दिया, अरे बेटे सुनना ज़रा, मैं एक बात तो कहना ही भूल गई। मैंने कहा हाँ माँ, अभी आया। अब मैं सोचा कि कहीं बदबू ना आ जाए, माँ मुझे पहचान न ले, और मैं अपना मुंह बंद किए हुए दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा भेड़ करके मैं माँ के कमरे की तरफ चल पड़ा। वो कहने लगी कि बेटा कल मुझे मंदिर जाना है, क्या तू मुझे वहाँ पर छोड़ देगा सुबह सुबह में। मैंने बोला ये कोई पूछने वाली बात है माँ, मैं छोड़ भी दूंगा और लेके भी आऊँगा।
पहले अपना काम, इसके बाद दुनिया का काम। वो कहने लगी कि हाँ बेटा, मैं इसलिए तुम्हें बोली कि कहीं तुम जल्दी ना निकल जाओ। मैंने बोला ना माँ, मैं बिल्कुल आपको मंदिर ले जाऊंगा, आप फिर घर पर छोड़ करके, और तब मैं काम पर निकलूंगा। इतनी बात करके मैं अपने वापस कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा मेरा भिड़ा हुआ था, और जैसे ही मैं दरवाज़ा खोला, मुझे लगा कि जिस जगह पर मैं बैठा हुआ था और दारू पी रहा था, चिकन खा रहा था, उस जगह पर एक औरत बैठी हुई है जो मुझे ऑटो में एक झलक दिखाई पड़ी थी। और वही उस जगह पर बैठ करके चिकन का स्वाद ले रही थी, या शायद दारू का भी ले रही थी। मैं एक पल के लिए तो बिल्कुल घबरा सा गया। मुझे एकदम लगा कि मैं सदमे में आ चुका हूँ उसको देख करके, कि हमारे घर में ये कौन आ गई है। मेरी पत्नी तो लेटी हुई थी अब नींद से। अगले पल जब मैं अपनी आंखें दोबारा पलक झपका करके देखा, तो वो औरत वहाँ पर थी नहीं। मैं जहाँ बैठा था पूरा जगह खाली था। मैं कुछ समझ भी नहीं पाया कि मेरे साथ में क्या हो रहा। मेरा कहीं दिमाग तो खराब नहीं हो गया। मुझे बार बार वही औरत क्यों दिखाई दे रही है, एक बार ऑटो में और दूसरी बार मेरे घर में। अब मैं सोचने लगा था कि कहीं मेरा दिमागी संतुलन तो नहीं बिगड़ रहा है, लेकिन मैं इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। मैं सोचने लगा कि शायद काम का वजह से ये मुझे सब दिखाई पड़ रहा है। मुझे आराम की ज़रूरत है। अब मैं खा पी के जल्दी से सो जाऊं। मैं फिर वही अपना खाना खाया और जो पीना पिलाना था ख़त्म करके मैं सो गया था। रात तो अच्छे से बीत गई थी। अगले दिन माँ को मैं मंदिर ले गया और मंदिर से फिर वापस घर छोड़ दिया। और इसके बाद मैं काम पर निकल गया था। अगली रात मैं टाइम पर अपना घर आ गया था। मेरे साथ में वही सब सामान था, चिकन था और दारू था। घर में मैं ले जा कर के रखा, लेकिन अभी परिवार के लोग सारे जाग रहे थे, तो अभी ना तो मैं दारू पी सकता था ना चिकन खा सकता था, क्योंकि जब तक 10 नहीं बज जाता परिवार के लोग जागते रहते थे। मेरी पत्नी कह रही थी ना कि तुम खा लो ना, मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं 10 बजे की जब परिवार के लोग सो जाएंगे तभी मैं खाना खाऊंगा। वो समझ गई थी कि वही काम करना है जो रोज़ करते हैं, दारू पिएंगे, चिकन खाएंगे, फिर खाना खाएंगे। अब 10 बज चुका था। अब मैं अपना अड्डे पर आकर के बैठ गया और अब चिकन का पैकेट खोला, दारू का पैक बनाया। अब मैं खाना शुरू कर दिया। मेरी पत्नी पलंग पर बैठी मेरी तरफ देख रही थी। मेरी पत्नी भी चिकन वगैरह कुछ नहीं खाया करती थी, इन चीज़ों से बहुत दूर थी, और वो मेरी तरफ घूर घूर करके देख रही थी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से। मैंने बोला क्या खाओगे क्या चिकन? वो कुछ नहीं बोल रही थी, बस मुझे घूरे जा रही थी। अब जो आंखें थी उसकी ओर फैलती जा रही थी। मैंने बोला कि क्या घूर रही हो, खाना है तो आ जाओ, आराम से चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पर। और मैं जैसे ही ये बात बोला, वो पलंग से उठ करके मेरे पास में आकर के बैठ गई। अब फिर तो उसने देरी नहीं किया चिकन खाने में। वो फटाफट तेजी से चिकन खाए जा रही थी। मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया कि मेरी पत्नी तो नॉन वेज कभी खाती ही नहीं थी, इन चीज़ों से बहुत दूर थी। आज इसको क्या हो गया है? मैं सोचा कि मैं रोज़ खाता हूँ, शायद इसी वजह से इसको लालच आ गई है, स्वाद शायद इसको लेना था। मैं अपने मन में यही सब बातें सोच रहा था। और तब तक तो वो दारू की बोतल से बड़ा सा गिलास भर लिया। मैं देखता ही रह गया और घटाघट दारू पी गई। और दूसरी बार भी उसने गिलास भर करके दारू खत्म कर दी।
मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाया कि ये कर क्या रही है। अब फिर वो लंबी से डकार मारी और सीधा जाकर के पलंग पर लेट गई। मैं तो जैसे सदमे में आ गया था ये सब देख करके कि मेरी पत्नी नॉनवेज खा रही है और दारू भी पी रही है। मुझे तो एक तरह का सपना ही नज़र आ रहा था, कहीं मैं सपने में तो नहीं हूँ। लेकिन वो सपना नहीं था, हकीकत था। मैं अब उस रात कहूँ तो मैं भूखा ही रह गया था। ना दारू मुझे पूरी मिली थी, मैं कुछ ही पैक पिया था, और ना चिकन, और खाना तो मैं खाया ही नहीं गुस्से से। अब मैं भी अपने पत्नी के पास आकर के लेट गया। मैं देखा मेरी पत्नी नींद में जा चुकी है। मुंह से उसके दारू का स्मेल आ रहा है। वो थोड़ा पलंग पर सरकी हुई थी हमारे साइड में जहाँ मैं सोता था। अब मैं उसको बोला ठेलते हुए कि थोड़ा तुम आगे चलो ना, मुझे भी सोने दो, देखो तुम्हारे आगे कितनी जगह है। और जैसे ही मैंने उसको ठेलना शुरू किया अपने हाथों से, और तब तक तो वो मुझे दनादन 2 थप्पड़ मेरे गालों पर रसीद कर दिया। मेरे तो गाल झंझना के रह गए थे और वो उठ करके बैठ गई। और मैं देखा कि उसकी आंख तो एकदम लाल हुए पड़े थे, चेहरा बिल्कुल तमतमाया हुआ। अब मुझे वो अजीब नज़रों से घूर रही थी, जैसे वो मुझे मार डालेगी। मैं उसका जो चेहरा देखा तो मैं एकदम डर गया। और तभी वो मुझे पलंग से नीचे धक्का दे दिया और कहने लगी, तुम मेरे से दूर रहो, तुम मेरे से दूर रहो। और फिर वो आराम से पलंग पर सो गई। मैं नीचे गिरा और सब नज़ारा सब देख रहा था। ये क्या हो रहा है आज मेरे घर में? ये पत्नी जो कभी नॉन वेज की खाती नहीं थी, आज नॉन वेज खा रही है। दारू को बुराई समझती थी, आज दारू भी पी लिए। अब मेरे ऊपर उसने हाथ तक उठा दिया। मैं गुस्से में तो था, लेकिन बोलूं तो क्या बोलूं, किससे क्या बोलूं। मैं खून के घूंट पी करके रह गया था। अब मैं नीचे ही सो गया। मैं बहुत गुस्से में था कि सुबह होने दो, और तब मैं सारी बात इससे पूछूंगा। इस वक्त इससे बात करना ठीक नहीं है, ये नशे में है। सुबह हो चुकी थी, अब पत्नी मेरी जग चुकी थी। उसको पता था कि मैं कितने बजे तैयार होता हूँ, अपनी ऑटो रिक्शा लेकर के निकलता हूँ। वो मेरे लिए चाय वाय बना करके ला चुकी थी और मुझे फर्श पर से उठा रही थी जहाँ मैं सोया हुआ था। और वो कहने लगी, आप पलंग पर क्यों नहीं सोए जी, नीचे क्यों जा कर के सो रहे थे। अब तो मैं गुस्से से उठा ही था और मैं सारी बात उससे कहने लगा। यार तुम कैसी औरत हो, तुमने रात में चिकन भी खाया, दारू भी पिया, और मुझे थप्पड़ तक रसीद कर दिया, और मुझे पलंग से नीचे धक्का भी दे दिया। तुमने तो सब ये सब किया है। अब तो मेरी बात सुन करके रोने लगी। वो कहने लगी, नहीं नहीं जी, मैंने ऐसा कभी नहीं कर सकूंगी, मैं तो किया ही नहीं है ये सब काम, आप झूठ बोल रहे हैं। वो मुझे ही उलाहना देने लगी कि आप झूठ बोल रहे हैं, मैं ऐसा थोड़ी कर सकती हूँ। मैं उसको लाख समझाता रहा कि सब तुमने ही किया है, लेकिन वो तो बिल्कुल मानने की तैयार नहीं थी। अब मुझे काम पर जाना था, देरी हो रही थी, और मैं बहस में नहीं पड़ना चाहता था। गुस्सा तो मुझे अभी भी था। मैं अपने चाय पी कर के और फ्रेश होकर के मैं अपना काम पर निकल गया। जब मैं शाम को लौटा तो वही मेरे साथ में सब सामान था, दारू थी, चिकन था। हाँ, मैं थोड़ा आज लेट आया था, 10 बजे के आसपास में। माँ सोई हुई थी। अब मैं दरवाज़ा खटखटाने लगा तो मेरी पत्नी ही आकर के दरवाज़ा खोला, और खोलते ही बोली कि आज आप लेट हो गए हैं जी, कहीं दूर चले गए थे क्या। मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया।
मैं तो गुस्से में ही था। मैं घर के अंदर आया, सामान रखा और फिर फ्रेश होकर के अपने जगह पर आकर के बैठ गया। पत्नी बोली, मैं रोटी लेके आ रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोला। अब मैं अपना दारू की बोतल खोली और चिकन लेकर के शुरू हो गया था। तब तक पत्नी घर का खाना जो था, रोटी दाल, वो लेकर के मेरे आगे रख दिया और अपने पलंग पर जाकर के चुपचाप बैठ गई। तब तक तो बिल्कुल वो सही थी। मेरा हर काम जो कहा जाता है वो एक पत्नी की तरह कर रही थी। मैं 2-3 पैग तो लगा चुका था। गुस्सा मुझे तो चढ़ा हुआ था। मैं अपनी पत्नी से बिल्कुल बात नहीं कर रहा था और 10-15 मिनट बीते होंगे। मैं अचानक मेरी ध्यान फिर पत्नी की तरफ गया। मैं देखा वो तो गुस्से से हाँफ रही थी। चेहरा एकदम तमतमाया हुआ, लाल हुआ पड़ा था और आंखें भी सुर्ख लाल हो रही थी। अब मेरी तरफ खास जाने वाली नज़रों से देख रही थी। मैं तो ये रूप देख चुका था कल की रात में और फिर वही सब चीज़ आज मैं देख रहा हूँ। और सही मायने में आज तो मैं बिल्कुल डर चुका था। मैं डरा इसलिए कि आज ये मेरे साथ फिर कुछ न कुछ गड़बड़ करेगी। और तब तक तो मैं जब तक सोचता कि क्या करने वाली है, तब तक तो मेरे पास पहुंच गई थी। अब मुझे तो उस जगह से धक्का दे करके नीचे गिरा दिया और खुद उस जगह पर बैठ करके मेरा खाना खाने लगी और वो दारू गटागट पीने लगी। कुछ ही मिनट लगे थे वो सब करने में। और फिर डकार मार करके पलंग पर जा बैठी थी और देखते ही देखते पलंग पर गिर गई और नींद में शायद चली गई थी। मेरा शरीर तो अब डर से कांप रहा था कि ये मेरे पत्नी को क्या हो गया है। मैं तो उस पर बहुत गुस्सा था, लेकिन उसकी ये सब हरकत देख करके मुझे डर लगने लगा था कि मैं करूं तो क्या करूं। माँ को बताऊं, भाभी को बताऊं, किसको बताऊं ये सब बातें। अगर मैं बताता तो सारी भेद तो मेरा खुल जाता। घर के लोग सारे जान जाते हैं कि मैं पियक्कड़ हूँ, दारूबाज हूँ और चिकन भी खाता हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये थी। अब फिर तो मेरी खैर नहीं होती उस घर में। मैं मन महसूस करके रह गया था। अब मैं डर से उस पलंग पर नहीं गया कि अगर मैं गया तो कल वाला ही हश्र मेरे साथ में होगा। मैं फिर फर्श पर ही सो गया था। मैं नींद में चला गया, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। सुबह हुई तो मेरी पत्नी मुझे जगा रही थी। वो चाय लेके आ चुकी थी, एक घरेलू पत्नी की तरह, और कहने लगी, उठिए जी, चाय पी लीजिए और फ्रेश होने चली जाइए। आपको लेट हो रहा है, आज कुछ ज़्यादा ही हम लोग लेट उठे हैं। मैं उसकी शक्ल की तरफ देख रहा था। ये वही लड़की है जो रात में मेरे हिस्से की दारू पी गई और चिकन भी खा गई। इसको कुछ होश ही नहीं है, पता नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है। मैं बोला कि ठीक है, तुम 2 मिनट मेरे साथ में बैठो, तुमसे बात करनी है ज़रूरी। वो डरती हुई मेरे पास में बैठ गई। मैंने कहा, तुम कब से दारू पीना सीखा है? अब कब से तुम चिकन खा रही हो? चिकन तुम छोड़ दो, चिकन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम दारू कब से पीना सीखा, इस बात को मेरे को जवाब दो। वो कसम खाने लगी, रोने लगी। वो मेरे सर पर हाथ रख दिया कि नहीं जी, मैं ऐसा कभी काम नहीं किया है और ना करूँगी। लेकिन मेरे आंखों के सामने सब चल रहा था, ये सब क्या था? अब सही मायने में उस दिन तो मैं गुस्सा था और मैं काम पर जाने वाला नहीं था। मुझे बहुत उस पर गुस्सा आ रहा था। अब मैं डर भी रहा था कि अब करूँ तो क्या करूँ। मुझे अभी तक ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि इसके शरीर के ऊपर में कोई चुड़ैल या कोई आत्मा सवार है। मुझे ज़रा भी एहसास नहीं था। अगर एहसास होता तो मैं सारी बात अपनी माँ से ज़रूर बताता, लेकिन आज तो हद हो चुकी थी। अब मैं सोचने लगा
कि ये सब बातें माँ को बताना ज़रूरी है, नहीं तो आगे कुछ हो सकता है। अब मैं माँ के पास गया, एकांत में, अकेले में, और सारी बात बता दिया। एक एक चीज़ मैंने छिपाया नहीं। पहले माँ तो मेरे को 2 थप्पड़ मेरे गाल पर लगाए और कहने लगी, तू ये कब से कर रहा है? यानी कि माँ, जब से मैं ड्राइवरी कर रहा हूँ ना, तभी से मैं दारू पी रहा हूँ और चिकन खा रहा हूँ। वो माँ मुझे बहुत डांटने लगी। वो कहने लगी कि देख, तुझे दारू पीना है ना तो घर के बाहर ही रहना, चिकन खाना है तो घर के बाहर ही खाना, यहाँ पर ये सब नहीं चलने वाला है। मेरा घर पवित्र है, अब मैं देवी माँ का भक्त हूँ। अब मैं माँ से क्या कहूँ? और तब तक मेरी पत्नी आंगन में आकर के खड़ी हो गई थी और माँ ने उसको आवाज़ दे करके बुलाया कि बहू जरा इधर आना, और मेरे को बोली कि तुम बाहर जाओ। मेरी पत्नी मेरी तरफ देखती हुई और माँ के कमरे में चली गई। अब माँ ने दरवाज़ा बंद कर लिया। कुछ ही देर हुआ था कि मेरी पत्नी के चीखे सुनाई पड़ने लगी। जैसे लग रहा था कि उस घर में घमासान युद्ध चल रहा हो। चीखें सुनाई पड़ रही थी मेरी पत्नी की, रोने की, चिल्लाने की। अब मेरी माँ का गुस्सा बिफर रहा था, उसकी दहाड़ निकल रही थी। पता नहीं उस घर में क्या हो रहा था। अब मैं जल्दी से पहुंचा, दरवाज़ा खोला तो देखा मेरी पत्नी फर्श पर गिरी हुई है। अब मेरी माँ सामने खड़ी हुई, हाथों में एक डंडा था छोटा सा, और उस डंडे से उसको धमका रही थी कि तू कौन है, अब मेरी बहू के शरीर में कब से आई है। मैं देखता ही रह गया था कि ये मम्मी क्या कर रही है। माँ ने मुझे दूर रहने को कहा, तू हट जा दरवाजे के पास से, तेरी पत्नी के शरीर पर कोई चुड़ैल आ चुकी है। अब तो जैसे मैं सन्न रह गया था इस बातें सुन करके कि वास्तव में चुड़ैल भूत होता है क्या। अब माँ उस चुड़ैल को उतारने में लग गई थी। इस काम में करीब घंटों का मेहनत माँ का लगा था, लेकिन माँ ने उस चुड़ैल को मेरी पत्नी के ऊपर से उतार ही दिया था। अब तो मेरी सारी चोरी पकड़ी गई थी, लेकिन हाँ, सबक तो मुझे बहुत मिली थी। मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं उस ढाबे पर चिकन लेने गया था और एक औरत मेरी ऑटो में आंखें खोल दिया था। अब मैं सबक सीख गया था कि वो अनजाने में जो चुड़ैल थी मेरे ऑटो में बैठ कर के अब मेरे घर पर आ चुकी थी और मेरी पत्नी के शरीर में जा बैठी थी। और तभी मेरी पत्नी ये सब हरकत कर रही थी। वो दारू भी पी रही थी और चिकन भी खा रही थी और मेरे से बहुत गुस्से में उसने व्यवहार किया था। घर के लोग अब तो सारा करतूत मेरे जान चुके थे, लेकिन माँ ने मुझे बोला कि बेटा ये सब चीज़ें छोड़ दे। अब मैंने कसम खाया कि हाँ माँ, बिल्कुल अब दारू की तरफ तो हाथ नहीं लगाऊंगा, और हाँ, चिकन के बाद आज के बाद मैं नॉनवेज भी नहीं खाऊंगा। और तब से मैंने वो दोनों काम छोड़ दिए थे और तब से मेरे घर में दोबारा से खुशहाली लौट आई थी। अगर मैं उस रात, उस दिन अपनी माँ को सारी बात नहीं बताता तो पता नहीं मेरी पत्नी के साथ में आगे चलकर क्या हो सकता था। मेरी माँ तो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर सदैव है और सदैव रहेगा। तो दोस्तों, ये थी मोनू जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है, कोई अपनी आप बीती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। आप मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक ऐसे ही घटना में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।